नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चतुर चित्रकार। हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक वीणा एनसीईआरटी से पाठ नंबर 6। इससे पहले हम चर्चा करेंगे कुछ कठिन शब्दों की, उनके क्या क्या अर्थ हैं, साथ ही साथ हम उनका वाक्य में प्रयोग भी सीखेंगे। इसके बाद हम पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न तथा उनके उत्तरों की चर्चा भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला कठिन शब्द जो है हमारा चतुर, जो कि पाठ का शीर्षक भी है, जिसका अर्थ होता है चालाक तथा बुद्धिमान। वाक्य में प्रयोग है, चतुर लोमड़ी ने अपनी अक्ल से शेर को चकमा दे दिया। एक और उदाहरण देखते हैं। चतुर चित्रकार ने अपनी बुद्धिमत्ता से शेर से पीछा छुड़ाया। बहुत अच्छे, अब यह शब्द आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं, जो है सुनसान। सुनसान, जिसका अर्थ होता है जहां कोई ना हो, जहां कोई ना रहता हो, अकेले में कोई हो तो सुनसान, किसी की आवाज नहीं, एकदम सन्नाटा हो। वाक्य में प्रयोग देखते हैं। रात में वह पुराना घर सुनसान और शांत लगता है। रात में वह पुराना घर सुनसान और शांत लगता है। एक और वाक्य देखते हैं। छुट्टी के बाद खेल का मैदान एकदम सुनसान हो गया था। चलिए अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है यमराज। यमराज, जिसका अर्थ होता है मौत का देवता। मौत का देवता। वाक्य प्रयोग, यमराज बुरे लोगों को सजा देते हैं। यमराज बुरे लोगों को सजा देते हैं। एक और वाक्य प्रयोग देखते हैं। मैंने कहानी में पढ़ा था यमराज की सवारी एक भैंसा है। मैंने कहानी में पढ़ा था यमराज की सवारी एक भैंसा है। चलिए अब अगला शब्द देखते हैं, जो है तुरंत। तुरंत, जिसका अर्थ होता है शीघ्र। शीघ्र या तत्काल। तत्काल। वाक्य प्रयोग, जब घंटी बजी बच्चों ने खेलने के लिए तुरंत बाहर की तरफ दौड़ लगाई। जब घंटी बजी बच्चों ने खेलने के लिए तुरंत बाहर की ओर दौड़ लगाई। चलिए एक और वाक्य इसी शब्द से देखते हैं। जैसे ही टीचर ने सवाल पूछा, सबसे तुरंत जवाब देने के लिए सोनल ने अपना हाथ ऊपर उठाया। जैसे ही टीचर ने सवाल पूछा, सबसे तुरंत जवाब देने के लिए सोनल ने अपना हाथ ऊपर उठाया। हमारा अगला शब्द है हिम्मत। हिम्मत, जिसका अर्थ होता है साहस। साहस। वाक्य में प्रयोग, छोटी चिड़िया ने बड़ी हिम्मत करके पहली बार उड़ान भरने की कोशिश की। छोटी चिड़िया ने बड़ी हिम्मत करके पहली बार उड़ान भरने की कोशिश की। एक और वाक्य, पर्वतारोही ने हिम्मत नहीं हारी और तूफान के बावजूद पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया। पर्वतारोही ने हिम्मत नहीं हारी और तूफान के बावजूद पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया। हमारा अगला शब्द है उकड़ू। उकड़ू। उकड़ू का अर्थ होता है पैरों के बल बैठना। पैरों के बल बैठना। वाक्य प्रयोग, दादी माँ जमीन पर उकड़ू बैठकर सब्जियां काट रही थीं। दादी माँ जमीन पर उकड़ू बैठकर सब्जियां काट रही थीं। एक और वाक्य प्रयोग है, बच्चों के खेल में सभी लोग जमीन पर उकड़ू बैठकर गोल गोल घूमने लगे। बच्चों के खेल में सभी लोग जमीन पर उकड़ू बैठकर गोल गोल घूमने लगे। हमारा अगला शब्द है आंख मूंद कर, जिसका अर्थ होता है आंखें बंद करके। आंखें बंद करके। वाक्य प्रयोग, हमें किसी भी अनजान व्यक्ति की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए।
हमें किसी अनजान व्यक्ति की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक और वाक्य प्रयोग देखते हैं। रामू अपने बड़े भाई पर इतना विश्वास करता है कि वह उनकी हर बात पर आंख मूंदकर यकीन कर लेता है। हमारा अगला शब्द है जी भर के। जी भर के, जिसका अर्थ है मन भरकर। मन भरकर। वाक्य प्रयोग। छुट्टियों में बच्चों को अपने दोस्तों के साथ जी भर के खेलने का मौका मिला। छुट्टियों में बच्चों को अपने दोस्तों के साथ जी भर के खेलने का मौका मिला। एक और वाक्य प्रयोग देखते हैं। सर्दियों की पहली बारिश में हमने जी भर के गर्मा गर्म पकौड़े खाए। सर्दियों की पहली बारिश में हमने जी भर के गर्मा गर्म पकौड़े खाए। हमारा अगला शब्द है झुंझलाहट। झुंझलाहट, जिसका अर्थ है गुस्सा करना या क्रोधित होना। वाक्य में प्रयोग। बार बार बिजली जाने से पिताजी को थोड़ी झुंझलाहट महसूस हुई। बार बार बिजली जाने से पिताजी को थोड़ी झुंझलाहट महसूस हुई। एक और वाक्य देखते हैं। जब उसका खिलौना नहीं मिला तो छोटी बच्ची ने झुंझलाहट में पैर जमीन पर पटके। जब उसका खिलौना नहीं मिला तो छोटी बच्ची ने झुंझलाहट में पैर जमीन पर पटके। चलिए अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं, जो है खिसियाकर। खिसियाकर, जिसका अर्थ होता है चिढ़कर। चिढ़कर। वाक्य में प्रयोग। बार बार तंग किए जाने पर छोटी बहन खिसियाकर कमरे से बाहर चली गई। बार बार तंग किए जाने पर छोटी बहन खिसियाकर कमरे से बाहर चली गई। एक और वाक्य प्रयोग। जब रमेश अपना काम पूरा नहीं कर पाया तो खिसियाकर अपनी किताब मेज पर फेंक दी। जब रमेश अपना काम पूरा नहीं कर पाया तो उसने खिसियाकर अपनी किताब मेज पर फेंक दी। अगला शब्द है डरपोक, जिसका अर्थ है कायर। कायर। वाक्य में प्रयोग। रोहन को हमेशा लगता था कि वह एक डरपोक व्यक्ति है, पर आग लगने पर उसने हिम्मत से काम लिया। रोहन को हमेशा लगता था कि वह एक डरपोक व्यक्ति है, पर आग लगने पर उसने हिम्मत से काम लिया। एक और वाक्य प्रयोग। हमारी बिल्ली थोड़ी डरपोक है, वह जोर की आवाज सुनकर तुरंत मेज के नीचे छिप जाती है। हमारी बिल्ली थोड़ी डरपोक है, वह जोर की आवाज सुनकर तुरंत मेज के नीचे छिप जाती है। अगला शब्द है अभ्यास। अभ्यास, जिसका अर्थ है दोहराना। दोहराना या बार बार करना, किसी कार्य को बार बार करना। वाक्य में प्रयोग। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए हमें रोजाना अभ्यास करना चाहिए। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए हमें रोजाना अभ्यास करना चाहिए। एक और वाक्य देखते हैं। क्रिकेट टीम ने मैच से पहले अपनी फील्डिंग का जोरदार अभ्यास किया। क्रिकेट टीम ने मैच से पहले अपनी फील्डिंग का जोरदार अभ्यास किया। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये शब्द और उनके अर्थ तथा वाक्य में प्रयोग समझ आए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास कार्य की ओर, जो कि है प्रश्न उत्तर। आसान से कुछ प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। पहला प्रश्न है, चित्रकार सुनसान जगह में क्या कर रहा था? चित्रकार सुनसान जगह में क्या कर रहा था? जी हाँ, उत्तर है चित्रकार सुनसान जगह में एक चित्र बना रहा था। चित्रकार सुनसान जगह में एक
चित्र बना रहा था। हमारा अगला प्रश्न है, चित्रकार को देखकर वहां कौन आ गया और कवि ने उसे किसका मित्र बताया? दोबारा, चित्रकार को देखकर वहां कौन आ गया और कवि ने उसे किसका मित्र बताया? तो बच्चों, उत्तर है चित्रकार को देखकर वहां शेर आ गया, जिसे कवि ने यमराजा का मित्र बताया। दोबारा से देखते हैं, चित्रकार को देखकर वहां शेर आ गया, जिसे कवि ने यमराजा का मित्र बताया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। चित्रकार ने अपनी जान बचाने के लिए क्या उपाय किया? चित्रकार ने अपनी जान बचाने के लिए क्या उपाय किया? उत्तर है, चित्रकार ने शेर को पीठ फिराकर बैठने को कहा, ताकि वह पीछे का चित्र पूरा कर सके। जैसे ही शेर घूमकर बैठा, चित्रकार वहां से 9 2 11 हो गया। चित्रकार ने शेर को पीठ फिराकर बैठने को कहा, ताकि वह पीछे का चित्र पूरा कर सके। और जैसे ही शेर घूमकर बैठा, चित्रकार वहां से 9 2 11 हो गया। हमारा अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, इस कविता से क्या सीख मिलती है? इस कविता से क्या सीख मिलती है? उत्तर, इस कविता से हमें सीख मिलती है कि हमें मुश्किल समय में घबराने की बजाय शांत मन से समस्या का हल खोजना चाहिए। इस कविता से हमें सीख मिलती है कि हमें मुश्किल समय में घबराने की बजाय शांत मन से समस्या का हल खोजना चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।